नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, जिस तरह से माहौल चल रहा है, न्यूज़ आ रही है, उससे ज़रूर हमें देख के लगता है कि ब्रिटेन में कुछ बड़ा चल रहा है। कुछ तो उन्होंने सोच रखा है, कर रहे हैं। ब्रिटेन युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहा है, लेकिन सवाल ये होता है कि क्यों और कैसे, और इसका असर आम लोगों पर क्या होगा। आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हाल ही में स्ट्रेटेजिक डिफेंस रिव्यू की घोषणा की है। इनका साफ कहना है कि ब्रिटेन को अब वॉरफेयर रेडी यानी कि युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। तो दोस्तों, ये बड़ा ही सवाल होता है कि जो देश इतने दिन से एक कुंभकर्ण के जैसे सोया था, इतनी सारी हमें पता है वर्ल्ड वॉर जब पहला हुआ, फर्स्ट हुआ, उस टाइम उसके पास काफ़ी सैन्य था, काफ़ी टेक्नोलॉजी थी, और वो देश अचानक से इतने दिन युद्ध से दूर शांति की वातावरण जी रहा था, और अब उनको अचानक से ही युद्ध के लिए तैयार क्यों होना पड़ा। पहले तो बात करूं दोस्तों, इन्होंने जो अपना वॉरफेयर प्लान बनाया, उसके तहत 12 नए परमाणु संचालित पनडुब्बियों का निर्माण करना है उनको। साइबर डिफेंस और स्पेस सिक्योरिटी में भी भारी निवेश करने का प्लान है उनका, और एआई और ड्रोन टेक्नोलॉजी की सेना में भी शामिल करने का उनकी घोषणा की गई है। और रक्षा बजट की जीडीपी को 3% बढ़ाए जाने की घोषणा की है, यानी करीब 13 अरब पाउंड का इजाफा। प्रधानमंत्री का कहना है कि अब दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर है और ब्रिटेन को उस हिसाब से तैयार होना होगा। दोस्तों, अब सवाल ये है कि ब्रिटेन को युद्ध की तैयारी करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो उसका जवाब है दोस्तों, रूस की गतिविधियां दिन ब दिन आक्रामक होती जा रही है। हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध, जो सालों पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब यूक्रेन युद्ध यूरोप की स्थिरता के लिए खतरा बन चुका है। वहीं चीन भी ताइवान और इंडो पैसिफिक में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। सिर्फ पारंपरिक युद्ध ही नहीं, अब लड़ाइयाँ साइबर अटैक, ड्रोन हमले और फेक न्यूज़ के जरिए भी लड़ी जा रही है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी हमने देखा था कि पाकिस्तान ने किया कुछ नहीं ग्राउंड लेवल पे, पर उन्होंने इन्फॉर्मेशन वेयरफेयर यानी कि फेक न्यूज़ फैला के भी बहुत सुर्खियाँ बटेरी। हालांकि वो बाद में गलत साबित हुई, पर तब तक लोगों को वहम में रहा कि क्या सच में भारत को इतना नुकसान हुआ है। तो अब जो है फेक न्यूज़ का भी ज़माना है वॉर के टाइम, और ब्रिटेन अब इन सभी खतरों के लिए खुद को तैयार करना चाह रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस रक्षा योजना के अंतर्गत और क्या प्लान है, क्या क्या बदलेगा। तो नई ट्राइडेंट पनडुब्बियां की तैनाती की जाएगी, सेना में हाईटेक ड्रोन और एआई सिस्टम को जोड़ा जाएगा, नए साइबर एक्सपर्ट्स की भर्ती होगी, और नाटो और 5 आइज जैसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समूह के साथ सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। सीधा मतलब यह है दोस्तों कि अब युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, तकनीकी स्तर पर भी लड़ा जाएगा। लेकिन इसकी कीमत क्या होगी। रक्षा बजट को बढ़ाना मतलब किसी और क्षेत्र में कटौती करना, क्योंकि देश के पास इनकम तो उतना ही है, लेकिन अब वो अपना डिफेंस बजट को बढ़ा रहा है, मतलब उनको कहीं ना कहीं तो कटौती करना पड़ेगा। तो उसका सीधा निशान जाता है दोस्तों एनएचएस की तरफ। यूके में एनएचएस पहले ही दबाव में चल रहा है। नेशनल हेल्थ स्कीम, महंगाई, पेंशन संकट और सामाजिक योजनाओं की हालत भी कमज़ोर है। तो क्या फिर उनको टैक्स बढ़ाने की तरफ जाना पड़ेगा, क्या सामाजिक योजनाओं में कटौती होगी। इन सवालों के जवाब अभी नहीं दिए गए, लेकिन बहस तो जरूर शुरू हो गई है। ब्रिटेन में बहस चल रही है, क्या एक देश एक साथ वेलफेयर और वॉरफेयर दोनों बन सकता है। कुछ लोग कहते हैं हाँ, स्मार्ट तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ये सब संभव है। लेकिन दोस्तों, थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस होता है। आलोचकों का तो ये कहना है कि जिन लोगों को सर्दियों में हीटर चलाने के लिए सरकारी मदद चाहिए, उनके बीच युद्ध पर खर्च कैसे जायज ठहराया जा सकता है। तो क्या सच में ब्रिटेन युद्ध की तैयारी कर रहा है। जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ। पर ये युद्ध पुरानी तरह का नहीं होगा, ये हाईटेक, ग्लोबल और मानसिक रणनीति वाला होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ आपसे गुजारिश है, प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।